हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एफएमसीजी सेक्टर से एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेज लिमिटेड। सबसे पहले हम इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में 1980 में इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ था और ये पब्लिकली एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड हैं। इनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये कंपनी इंडिया से इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर और इंस्टेंट चिकरी पाउडर को अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। और बाय द वे मैं आप लोगों को चिकरी पाउडर के बारे में बता दूं कि ये एक प्लांट होता है, पौधा होता है जिसकी जड़ का यूज किया जाता है कॉफ़ी पाउडर का सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए। ऑलमोस्ट उनका टेस्ट ये सब कॉफ़ी के जैसा ही होता है अगर उसको आप पिएंगे उसका बेवरेज बना के। तो ये लोग उसका प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। और ये लोग एज पर कंज्यूमर नीड ये लोग डिफरेंट टाइप से कॉफ़ी और चिकरी पाउडर का वेरिएंट बनाते हैं। इनके दो ब्रांड्स हैं, नियो कॉफ़ी एंड विंटेज। आगे इन्होंने अपनी पीपीटी में शो किया हुआ है कि इनकी एक फैक्ट्री थी जिसको इन्होंने रिकॉर्ड 14 महीनों में ही रेडी कर लिया, जो कि इनके जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन था उससे 6 महीने पहले ही, और ये प्रोडक्शन में भी आ गया। आगे इनका जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है उसके बारे में आप लोग उसको आप देख सकते हैं कि ये लोग जो इंस्टेंट कॉफ़ी रेंज है उसमें लोग स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी बनाते हैं, एग्लोमेरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी बनाते हैं और इंस्टेंट चिकोरी बनाते हैं। पैकेजिंग में इनका रेंज है, ये लोग टिन के डिब्बों में बना के बेचते हैं, जो 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम के टिन के पैकेट बनाते हैं। ये लोग शैशे में 1 ग्राम से लेके 1 केजी तक के पैकेट बना के ये लोग सेल करते हैं। प्लस ये लोग पाउचेज में 45 ग्राम से लेके 1 केजी तक बेचते हैं। प्लस 25 केजी के कार्टन बॉक्स में भी ये लोग अपना सप्लाई करते हैं। आगे इनकी सब्सिडियरी दो है, एक विंटेज कॉफ़ी प्राइवेट लिमिटेड है, दूसरा डेलेक्टो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है। जो विंटेज कॉफ़ी प्राइवेट लिमिटेड इनका सब्सिडियरी है, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करता है इंस्टेंट कॉफ़ी का। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है ये, और ये 23 एकड़ लैंड में इनका टोटल ये प्लांट फैला हुआ है। दूसरा जो इनका डेलेक्टो फूड है, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करता है इंस्टेंट चिकोरी प्रोडक्ट का, और ये 2 एकड़ के लैंड में इनका ये प्लांट फैला हुआ है। आगे इंस्टेंट कॉफ़ी मार्केट के बारे में हम डिस्कशन करें तो जो कॉफ़ी है वो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूम की जाने वाला बेवरेज है। फर्स्ट मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेज पर तो पानी ही है, और जो इसका ग्रोथ है आने वाले समय में कॉफ़ी का, वो 2028 तक 139.1 बिलियन का ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, जो कि 7.19% के CAGR से बढ़ेगा इनका मार्केट। और अगर आप इनको कमोडिटी में देखें तो कमोडिटी में भी ऑलमोस्ट ये वर्ल्ड का सेकेंड प्रोडक्ट लार्जेस्ट कमोडिटाइज प्रोडक्ट है जिसका ट्रेडिंग किया जाता है। और इनका जो है देखेंगे तो यूएस में ये फर्स्ट रैंक, कॉफ़ी जो है यूएस में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली ड्रिंक है, और कॉफ़ी कंजम्पशन पर कैपिटा में नॉर्दर्न यूरोप डोमिनेट करता है। प्लस 2.2 बिलियन कप ऑफ कॉफ़ी पर डे कंज्यूम किया जाता है वर्ल्ड में। प्रोडक्शन, अगर इन्होंने अपने प्रोडक्शन के बारे में डिटेल दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी ये लोग कैसे करते हैं। ये लोग पहले सीड सिलेक्शन करते हैं, फिर उसकी नर्सरी करते हैं। नर्सरी के बाद उसको जब वो पौधे के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसको ये लोग वहाँ से निकाल के जो सूटेबल सॉयल होता है, सूटेबल क्लाइमेट होता है, वहाँ पर ये लोग उसका प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन के बाद हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग के बाद ये लोग कॉफ़ी का जो चेरी आता है पौधे में, उस चेरी के बीज से कॉफ़ी बनाया जाता है। तो ये उसका प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग के बाद उसके बीज को ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसकी मिलिंग करते हैं। मिलिंग करके उसके पार्चमेंट लेयर होता है उसको रिमूव करते हैं, तोड़ के अलग कर देते हैं, और अंदर की जो लेयर होती है जिससे कॉफ़ी बनाई जाती है उसको ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद ये लोग जहाँ पर ये कॉफ़ी प्रिपरेशन होता है वहाँ रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग के बाद ग्राइंडिंग होगा। ग्राइंडिंग के बाद उससे एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। एक्सट्रैक्शन के बाद उसमें अगर कुछ वाटर कंटेंट रह गया तो उसका इवापोरेशन किया जाएगा। इसके बाद उसकी स्प्रे ड्राइंग की जाती है। स्प्रे ड्राइंग इसलिए की जाती है उस पर अलग अलग अरोमा का कॉफ़ी बनाने के लिए उस पर स्प्रे किया जाता है, देन एग्लोमेरेशन किया जाता है। सेम इन्होंने अपने चिकोरी के प्रोडक्शन का साइकिल भी बताया है। चिकोरी का जो प्रोडक्शन का प्रोसेसिंग है वो है कि चिकोरी की रूट को रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने के बाद उसको ग्रेन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। पीस के ग्रेन कन्वर्ट करने के बाद उसको वाटर कंटेंट इवापोरेशन करते हैं। देन फिर स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट चिकोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 100% नेचुरल होता है। फर्दर फिर इन्होंने अपनी एडवांस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताया हुआ है। इनका जीरो डिस्चार्ज है, 60% वाटर रिकवरी है,
और ये इनके प्लांट की डिटेल है कि जीरो डिस्चार्ज करते हैं ये लोग, 60% वाटर ये लोग रिकवर कर लेते हैं, रीयूज करते हैं, और 300 से ज़्यादा जॉब्स ये लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिए हुए हैं। प्रोबेट इनके पास एक ब्राज़ील से हाईटेक टर्बो रोस्टिंग मशीन है जिसमें ये लोग रोस्टिंग करते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन सिस्टम है इनके पास एरोमा को एक्सट्रैक्ट करके रखने का कॉफ़ी के, और वर्ल्ड क्लास एरोमा रिकवरी टेक्नोलॉजी है इनके पास। आगे फिर इन्होंने अपने पीपीटी में दिखाया हुआ कि इन्होंने सिर्फ एज वेल एज ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने मुंबई में अपना फर्स्ट कॉफ़ी का लाउंज खोला हुआ है और उसका ये लोग रिस्पॉन्स देखेंगे कि कैसा है। उसके अकॉर्डिंग फिर आगे इस बिजनेस में और B2C सेगमेंट में और ज़्यादा पेनिट्रेट करने के लिए देखेंगे। फिर इनका जो है इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्होंने दिखाया है कि इनका जो 6,500 मीट्रिक टन पर ईयर इनका स्प्रेड ड्राइड और एग्लोमेरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी का प्रोडक्शन का कैपेसिटी है, और 1700 मीट्रिक टन पर ईयर इंस्टेंट चिकोरी का इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। 3000 मीट्रिक टन पर ईयर पैकेजिंग का इनका कैपेसिटी है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि इनका जो प्लांट है वो 6500 मीट्रिक टन पर एनएम का इनका प्लांट है, जिसका 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन्होंने लास्ट ईयर में शुरू कर दिया था Q4 से। और आगे एक्सपेंशन के बारे में इन्होंने बताया है कि 4500 मीट्रिक टन पर ईयर का ये प्लांट 2026 के एंड तक ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसका 2026 के एंड तक ये लोग इनका कंप्लीट हो जाएगा और उसके प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके लिए इनके पास 10 एकड़ का एक लैंड अवेलेबल है जिस पर ये लोग इस प्लांट को स्टैब्लिश कर रहे हैं। मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में इन्होंने अपना बताया कि इन्होंने करेंट मार्केट इनके पास साउथ ईस्ट एशिया है, रसिया है और यूरोप, अफ्रीका, इन सब कंट्रीज में ये लोग करेंटली डिलीवर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। और जो नए मार्केट है जिसमें लोग एंटर कर रहे हैं USA है, न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इन्होंने जो रसिया और कंट्रीज 12 मंथ में इन्होंने अपना पूरा कस्टमर बेस इन्होंने रसिया में बना लिया था, और सेम ऐसे ये लोग USA जो कि नंबर 1 कंज्यूमर मार्केट है वहाँ पर इनके पेनिट्रेशन का काफ़ी स्कोप है। सेम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी, तो लोग उधर भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए देख रहे हैं। फिर इन्होंने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है। फाइनेंशियल अगर इनका देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट में दो क्वार्टर वाइज क्वार्टर अगर देखेंगे आप Q1 24 में Q1 24 से कंपेयर करेंगे Q1 25 का, तो 200% से ज़्यादा से इनका ग्रो हुआ है। सेम Q2 में 238% से ग्रो हुआ है, Q3 में 234 और Q4 में लास्ट ईयर के Q4 में 248% में 2.5 गुना इनका ईयर में इनका ग्रोथ आया है। एक साल में 2.5 गुने का ईयर का इनका ग्रोथ आया है। तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ हो एक्सट्रीमली शानदार है। इतना एक्चुअली इनका बेस भी बहुत छोटा है, माइक्रो कैप कंपनी, इनके 1800 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इतने छोटे बेस पर इतने हाई ग्रोथ ये लोग कर रहे हैं। और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.2 है, जो कि मीन्स कि इन्होंने मार्केट से कोई पैसा नहीं उठाया है, कोई कर्ज नहीं लिया है कहीं से। तो इसका मतलब ये क्या शो करता है कि अगर आप 200% से ग्रो कर रहे हैं और मार्केट से आपने कोई पैसा नहीं लिया है, तो आप के पास पैसा आ कहाँ से रहा है, आप कहाँ से मैनेज कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे तो इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें देखेंगे प्रमोटर अपने शेयर कंटिन्यूसली ये लोग मार्केट से अपने शेयर डाइल्यूट किए जा रहे हैं और मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। आप अगर 3 साल पहले देखेंगे तो ये इनका 74% के आसपास इनका प्रमोटर होल्डिंग हुआ करता था, जो आज की डेट में 37-38% रह गया है। तो ये एक बहुत ये अच्छी बात नहीं है, ये एक मीन्स ये काफ़ी एक रेड फ्लैग है जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन इतनी छोटे बेस पे इनको ग्रो करने के लिए कैपिटल चाहिए भी, तो कैपिटल लाएंगे कहाँ से, तो इसलिए प्रमोटर हो सकता है डाइल्यूट कर रहे हैं अपने शेयर्स को। आगे इन्होंने अपना जियोग्राफिकल सेल्स मिक्स दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे इनका डोमेस्टिक से 13% है, रसिया से 23% का रेवेन्यू मिक्स है, मिडिल ईस्ट अफ्रीका में इनका 34% से रेवेन्यू आता है, यूरोप एंड USA से 9% आता है और साउथ ईस्ट एशिया से इनका 19% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है। फिर इनका जो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है वो देखेंगे तो इनका जो 63% रेवेन्यू है वो नॉर्मल अदर सारे कस्टमर से आता है और 37% इनके टॉप 5 कस्टमर से इनका रेवेन्यू आता है। फिर आगे इनके फाइनेंशियल हाइलाइट्स को अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बेस पे 241% से ग्रो हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 250% से ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट इनका 3.5 गुना हो गया है एक साल के अंदर ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो एक्सट्रीमली शानदार ग्रोथ है। बैलेंस शीट तो बहुत ही अच्छी है, बस सिर्फ एक ही कंसर्न है इनका
कि प्रोमोटर अपने स्टेक जो है डाइल्यूट किए जा रहा है। बाकी अगर ग्रोथ वाइज देखेंगे आप तो इतना ग्रोथ आपको एफएमसीजी सेक्टर में तो किसी भी कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। एक्सट्रीमली हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी है ये। और इनके बाद आगे अगर हम इनके बारे में बात करें, इनका कुछ थोड़ा फाइनेंशियल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो मार्केट कैप है 1800 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट पी इनका 46 है। लेकिन इनकी कंपनी एक्चुअली क्या है ना कि इनकी कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल करती नहीं है। अगर कॉन्फ्रेंस कॉल करती नहीं तो बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियल्स में और बिजनेस एक्सपेंशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैनेजमेंट से आपको आंसर मिलते नहीं हैं। फिर भी एक वैल्यूएशन कैलकुलेट करने की कोशिश की है मैंने, जो इनके पिछला डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। तो करंट पी इनका 46 है और इस पी पे अगर अभी आप इस बिजनेस को कंसीडर करते हैं तो 100% से ज़्यादा का ग्रोथ है इनका एनुअली, 150-200% का ग्रोथ है। तो 100% का ग्रोथ वाली कंपनी आपको 46 के पी पर मिल रही है, तो काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी सस्ती है। और यहाँ से ये अगर आप देखेंगे कंपनी तो री रेट होने का इनका अपॉर्चुनिटी काफ़ी स्ट्रांग लगता है, क्योंकि अगर 100% के ग्रोथ के लिए अगर आप 100 का पी ऑलमोस्ट अगर जो इनका पीजी रेशियो है अगर 1 का कैलकुलेट भी अगर आप करोगे तो यहाँ से भी 4 गुना होने का, 5 गुना होने का संभावना है इनका, 3-4 गुना होने का। ग्रॉस मार्जिन इनका डाउन हुआ है, जो 27% आया इस बार, जो लास्ट ईयर में 38% हुआ करता था। ग्रॉस मार्जिन डाउन होने का ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। सेल्स ग्रोथ 148% से इनका ग्रो हुआ है, ये पॉजिटिव है। और जो इनका पैड ग्रोथ है, पैड ग्रोथ भी 4 गुना हो गया है एक साल में। एक साल के अंदर जो 4 करोड़ हुआ करता था 16 करोड़ हो गया है, ये तो एक्सट्रीमली शानदार है। और जो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 ये भी बहुत अच्छा है, मीन्स कि इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं, डेट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट है। लेकिन इनका रिसीवेबल इंक्रीज हो गया है, जो पहले 10 करोड़ हुआ करता था वो 57 करोड़ हो गया है, एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन छोटे बिजनेस है, रिसीवेबल्स तो पड़े रहते हैं और रिसीवेबल्स आगे इन फ्यूचर आ ही जाएंगे। प्लस इनके बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर लगता है मुझे वो है इनका प्रमोटर का जो इक्विटी डाइल्यूट किए जा रहे हैं ये लोग। लास्ट 3 ईयर से इनका इक्विटी 72% से 37% हो गया है। और अगर आप मोर देन 100% से ग्रो कर रहे हैं तो आपको इक्विटी डाइल्यूट करना भी पड़ेगा, अदरवाइज कहीं से तो पैसा लेना पड़ेगा। इधर आप दोस्तों से पैसा लो या आप बैंक से लोन लो या फिर आप अपने इक्विटी डाइल्यूट करो। तो इनके डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 है, इससे पता चलता है कि इन्होंने बैंक से या कहीं से पैसा तो उठाया नहीं है। तो इन्होंने पैसा उठाया सिर्फ अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए भी मैनेजमेंट ने इनको बोला था कि इनके पास 6500 मीट्रिक टन पर एनएम का कैपेसिटी है, जिसका ये लोग 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और ये लोग 4500 मीट्रिक टन पर एनएम का एक नया प्लांट डाल रहे हैं। इनके पास Q1 for 26 के लिए ऑर्डर सिक्योर्ड हो गए थे और यही इनका मोटा मोटा बिजनेस है। तो देखेंगे अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव तो बिजनेस मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है और परफॉर्म भी काफ़ी कर रहा है। और इन फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो इनके पास री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी भी है, यहाँ से काफ़ी पैसा बना सकता है। लेकिन हाँ, ये लोग कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क भी है। अगर आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो ये कंपनी आपके लिए इन फ्यूचर अगर सही ऐसा ही परफॉर्मेंस जैसा ये करती जा रही है, अगर करती रही तो इन फ्यूचर ये एक मल्टीबैगर बन सकती है। थैंक यू।